डियर स्टूडेंट, क्विज़ोपीडिया कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। आइए आज हम सभी भूगोल विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन है पूर्ण गोल, अंडाकार, बेलनाकार, चपटा गोला। सही उत्तर है डी, चपटा गोला। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ऑप्शन है इसके 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 40,000 किलोमीटर। हमारा चौथा प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुध ग्रह। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? ऑप्शन है परिक्रमण, घूर्णन, झुकाव और अपसौर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, घूर्णन। छठा प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 30,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 40,000, 75 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 40,000, 75 किलोमीटर। सातवां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शंस हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। आठवां प्रश्न है, वर्षा किस परत में होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। नवां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। 10वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, गंगा। 11वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान, ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। 13वां प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष झुकाव कितना है? ऑप्शन ए 22.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 24.5 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 21 डिग्री। तो इसका आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री। अब हम 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं, ये क्या कह रहा है। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो इसका ऑप्शन ए है कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर या फिर डी ध्रुवों पर। इसके ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भूमध्य रेखा पर। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जलवायु का अध्ययन किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए मौसम विज्ञान, बी जलवायु विज्ञान, सी भूविज्ञान या फिर डी खगोल विज्ञान। तो इसका ऑप्शन भी देख रहे हैं हम, ऑप्शन बी है, जलवायु विज्ञान। अब 16वें प्रश्न की ओर रुख करते हैं, मरुस्थल में मुख्य वनस्पति कौन सी होती है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी देवदार।
सही आंसर है ऑप्शन बी, कैक्टस। 17वां प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरबी। 18वां है प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन है ए दार्जिलिंग, बी शिलोंग, सी चेरापूंजी, डी गुवाहाटी। सही उत्तर है आंसर ऑप्शन सी चेरापूंजी। 19वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए सहारा, बी थार, सी गोबी, डी अटाकामा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सहारा। 20वां प्रश्न, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी है 75 डिग्री पूर्व और ऑप्शन डी है 90 डिग्री पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 82 और आधा डिग्री पूर्व। प्रश्न 21, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी लिथोस्फीयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोर। 22वां प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए मेटल, बी कोर, सी क्रस्ट, डी नाभि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रस्ट। 23वां प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है ए रॉकी, बी एंडीज, सी हिमालय, डी आल्प्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंडीज पर्वतमाला। 24वां प्रश्न, ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए मैदानों में, बी पठारों में, सी प्लेट सीमाओं पर या फिर डी रेगिस्तान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लेट सीमाओं पर। 25वां प्रश्न, भारत की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी या फिर डी नर्मदा। सही उत्तर है ऑप्शन ए यमुना। 26वां प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप या डी उत्तरी अमेरिका। इसके उत्तर हैं ऑप्शन बी अंटार्कटिका। 27वां प्रश्न, भारत में कितने मौसम पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। 28वां प्रश्न, भारत में शीत ऋतु कब होती है? ऑप्शंस हैं ए मार्च मई, बी जून सितंबर, सी अक्टूबर नवंबर, डी दिसंबर फरवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिसंबर से फरवरी। 29वां प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एशिया। 30वां प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन गति कितने घंटे में पूरी होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 12 घंटे, बी 18 घंटे, सी 24 घंटे या डी 30 घंटे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 घंटे। 31वां प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को कितना समय लगता है? ऑप्शंस हैं ए 360 दिन, ऑप्शन बी 364 दिन, ऑप्शन सी 365 और 1/4 दिन या फिर डी 366 दिन। इसके सही उत्तर हैं 365 1/4 दिन। 32वां प्रश्न हमारा है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए पंजाब,
बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी चावल, सी कपास, डी चाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए अमेजन, बी नील, सी यांगत्से या डी मिसिसिपी। तो इसका सही उत्तर है बी नील। 35वां क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका। 36वां प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। 37वां प्रश्न है, भूगोल शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शंस हैं ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी ग्रीक, डी संस्कृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रीक। 38वां प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल महाद्वीप कितने हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। 39वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शंस हैं जोग, बी दूधसागर, सी चित्रकूट, डी हुंडरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोग। 40वां प्रश्न, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यम मंडल, डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर है बी समताप मंडल। 41वां प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए कैस्पियन सागर, बी सुपीरियर झील, सी बैकाल झील, डी विक्टोरिया झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैकाल झील। 42वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। 43वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 44वां प्रश्न, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 2 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 3 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 4.6 अरब वर्ष, ऑप्शन डी 6 अरब वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 4.6 अरब वर्ष। प्रश्न 45, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी रेन गेज या डी एनीमोमीटर। इसका सही उत्तर है सी रेन गेज। 46वां प्रश्न, हवा की गति मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी रेन गेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनीमोमीटर। 45वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। 48वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए 0 डिग्री, बी 23.1/2 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी
90 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 डिग्री यानी 0 डिग्री। प्रश्न 39वां 49। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 जून। 50वां प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते रहें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।